दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईडियम्स रिलेटेड टू एनिमल्स। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला ईडियम कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला इडियम है सिक एज अ डॉग। सिक एज अ डॉग का मतलब होता है रेफर्स टू एक्सट्रीम फिजिकल इलनेस और डिस्कम्फर्ट। यानी कि जब कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है, डिस्कम्फर्ट में होता है, पीड़ा में होता है, उसके लिए यूज़ किया जाएगा सिक एज अ डॉग। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला इडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है पोक द बियर। पोक द बियर का मतलब होता है टू इंटेंशनली प्रोवोक और इंस्टिगेट अ कन्फ्रंटेशन विद समवन हु इज नोन टू बी इजीली एंगर्ड और इरिटेटेड। यानी कि किसी को उकसाना या फिर किसी को भड़काना, और स्पेशली ऐसे व्यक्ति को भड़काना जो आसानी से जो है वो इरिटेट हो जाए, परेशान हो जाए, गुस्सा करे। ऐसे व्यक्ति को भड़काने को कहा जाता है पोक द बियर। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक। यानी कि कोई सीक्रेट, किसी सीक्रेट बात को जो है वो गलती से बता देना, रिवील कर देना, उसका खुलासा कर देना, उसे कहा जाएगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला इडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है स्पेंड टाइम एंड एफर्ट ऑन थिंग्स दैट आर होपलेस एंड अनचेंजेबल। यानी कि ऐसे चीज़ों पे अपना समय और अपनी मेहनत बर्बाद करना जो कि होपलेस है, यानी कि जिससे आपको कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और अनचेंजेबल है यानी कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ों पर समय और मेहनत बर्बाद करने को कहा जाता है बीट अ डेड हॉर्स। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो हमारा अगला इडियम है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अ न्यू और इनएक्सपीरियंस पर्सन। यानी कि नौसिखिया जो कि इनएक्सपीरियंस है, यानी कि उसको ज़्यादा कोई चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल नया है, उसे कहा जाएगा ग्रीन हॉर्न। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले इडियम की ओर। तो हमारा अगला इडियम है डॉग डेज ऑफ समर। डॉग डेज ऑफ समर का मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब हॉट सल्ट्री डेज। यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ऐसे दिनों को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो डॉग डेज ऑफ समर इस ईडियम का यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है बैरल ऑफ मंकीज। बैरल ऑफ मंकीज का मतलब होता है समथिंग वेरी फनी, डाइवर्टिंग एंड अम्यूजिंग। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फनी है, आपको हंसाती है, डाइवर्टिंग यानी कि आपका ध्यान भटकाती है, या फिर अम्यूजिंग यानी कि आपको उसमें मज़ा आता है, ऐसी किसी चीज़ को कहा जाएगा बैरल ऑफ मंकीज। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है कॉपी कैट। कॉपी कैट का मतलब होता है वन हु इमिटेट्स और कॉपीज अनदर्स एक्शंस, अपीयरेंस और आइडियाज। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के एक्शंस को, यानी कि वो जैसा करते हैं वैसा ही करता है, उनके अपीयरेंस को, यानी कि उनके रहन सहन को कॉपी करता है, या फिर उनके आइडियाज को कॉपी करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो कॉपी कैट कहा जाएगा। यानी कि जो हर चीज़ कॉपी करता है उसे कहा जाएगा कॉपी कैट। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है डू अ डेंजरस जॉब। यानी कि कोई खतरनाक काम करना, उसे कहा जाएगा बेल द कैट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है हैव अ काउ। हैव अ काउ का मतलब होता है टू बिकम एंग्री और एक्साइटेड अबाउट समथिंग। यानी कि किसी चीज़ के लिए जो है वो गुस्सा भी होना और एट अ सेम टाइम एक्साइटेड भी होना, उसे कहा जाएगा हैव अ काउ। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब होता है वन हु प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉस, करप्शन, वेस्ट और ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस। यानी कि ऐसा कुछ जो हमें जो है वो लॉस से, यानी कि नुकसान से, भ्रष्टाचार से, यानी कि कोई ज़ाया जाने वाली चीज़ से, या फिर ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिस से, यानी कि बुरी प्रथाओं से हमें बचाए, उसे कहा जाएगा वॉच डॉग। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सैक्रेड काऊ।
सैक्रेड काउ का मतलब होता है समथिंग दैट पीपल बिलीव और एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिस पर लोग जो है वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं बिना कोई सवाल पूछे। यानी कि उस चीज़ के बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं समझते और उस पे जो है वो अंधा विश्वास कर लेते हैं। उसको कहा जाएगा सैक्रेड काउ। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है बोन टू पिक। बोन टू पिक का मतलब होता है हैविंग अ कंप्लेंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस। यानी कि ऐसी कोई कंप्लेंट, ऐसी कोई शिकायत जिसके बारे में बात करना, डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे कहा जाएगा बोन टू पिक। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है बिजी एज अ बीवर। बिजी एज अ बीवर का मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड एंड एक्टिवली। यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना, बहुत ज़्यादा जोश के साथ काम करना, उसे कहा जाएगा बिजी एज अ बीवर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है योक अराउंड वंस नेक। योक अराउंड वंस नेक का मतलब होता है अ फटीगिंग बर्डन। यानी कि बहुत ज़्यादा भारी बोझ होना किसी चीज़ का, उसे कहा जाएगा योक अराउंड वन नेक। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है टेस्टेड ब्लड। टेस्टेड ब्लड का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग एंड वांटेड टू एक्सपीरियंस इट अगेन। यानी कि कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करना जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है, एडवेंचरस है और फिर से उसे एक्सपीरियंस करने की चाहत रखना, उसे कहा जाएगा टेस्टेड ब्लड। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है शूट द ब्रीज। शूट द ब्रीज का मतलब होता है स्पेंड टाइम चैटिंग, यूजलेस टॉकिंग और चिट चैट। यानी कि व्यर्थ बातों में टाइम ज़ाया करना, यानी कि फालतू की बातें करना, उसे कहा जाएगा शूट द ब्रीज। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का मतलब होता है अ मिजरेबल एंड अनप्लेजेंट लाइफ। यानी कि अपनी लाइफ से खुश ना होना, बहुत ही खराब लाइफ होना, उसे कहा जाएगा डॉग्स लाइफ। देन इसके बाद अगला इडियम है बुल्स आई। बुल्स आई का मतलब होता है अ सेंटर ऑफ द टारगेट। यानी कि किसी चीज़ का जो है वो टारगेट होना, सेंटर होना, मार्क होना, उसे कहा जाएगा बुल्स आई। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है फाइट लाइक कैट एंड डॉग। इसका मतलब होता है आर्ग्यू जेलसली एंड वायलेंटली ऑल द टाइम। यानी कि हमेशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा झगड़े करना, बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली यानी हिंसात्मक रूप से झगड़े करना किसी से, उसे कहा जाएगा फाइट लाइक कैट एंड डॉग। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है प्ले कैट एंड माउस। प्ले कैट एंड माउस का मतलब होता है टू प्ले विथ और टीज समवन। यानी कि किसी के साथ खेलना या फिर उसे चिढ़ाना, छेड़ना, उसे कहा जाएगा प्ले कैट एंड माउस। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है कैट अमॉन्ग द पीजन्स। कैट अमॉन्ग द पीजन्स का मतलब होता है डू और से समथिंग दैट कॉजेस ट्रबल एंड मेक्स अ लॉट ऑफ पीपल एंग्री एंड वरीड। यानी कि ऐसी कोई बात कहना या फिर ऐसा कोई काम करना जो परेशानी खड़ी करे या फिर जो है वो बहुत सारे लोगों को गुस्सा दिलाए, चिंता में डाले, उसे कहा जाएगा कैट अमॉन्ग्स द पीजन। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है द बक स्टॉप्स हियर। द बक स्टॉप्स हियर का मतलब होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम विद समबडी। यानी कि किसी के साथ हुई प्रॉब्लम या फिर उस सिचुएशन के लिए जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, यानी कि हमारी जिम्मेदारी होना, उसे कहा जाएगा द बक स्टॉप्स हियर। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन हमारा अगला इडियम है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है अ डिफिकल्ट, कंट्रोवर्शियल और ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट और मेंशन बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्रॉब्लमैटिक, अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड। यानी कि एक ऐसे डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम या फिर ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता या फिर उसका टॉपिक नहीं निकालना चाहता, यानी कि मेंशन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है प्रॉब्लमैटिक है, अनकंफर्टेबल है और ऑकवर्ड है, यानी कि अजीब है, इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उसे कहा जाएगा एलिफेंट इन द रूम। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एन एक्सपेंसिव आइटम विथ नो यूज़ और पर्पस। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, उसे कहा जाएगा वाइट एलिफेंट। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो हमारा अगला ईडियम है रैबिट होल। रैबिट होल का मतलब होता है मेंटली गो समवेयर सररियल और स्ट्रेंज। यानी कि मानसिक रूप से जो है वो किसी अजीब जगह पे चले जाना, यानी कि मेंटल स्टेट खो देना, उसे कहा जाएगा रैबिट होल।
देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है ब्रिंग आउल्स टू एथेंस। ब्रिंग आउल्स टू एथेंस का मतलब होता है समथिंग दैट इज पॉइंटलेस, यानी कि व्यर्थ। जो बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ है, निरर्थक है, उसे कहा जाएगा ब्रिंग आउल्स टू एथेंस। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है वेस्टिंग रिसोर्स वर्किंग ऑन समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी चीज़ पर अपनी मेहनत और अपना रिसोर्स ज़ाया करना जो कि सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि अस्तित्व में है ही नहीं। ऐसी चीज़ों पर अपनी टाइम और मेहनत मेहनत वगैरह वेस्ट करना, उसे कहा जाएगा वाइल्ड गूज चेज। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला आइडियम है यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। यानी कि वी कैन ऑफर गुड थिंग्स टू पीपल बट वी कांट फोर्स देम टू एक्सेप्ट दैट। यानी कि हम जो है वो लोगों को अच्छी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस चीज़ को अपनाओ, एक्सेप्ट करो। उसे कहा जाएगा। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का एक बड़ा हिस्सा, उसे कहा जाएगा लायंस शेयर। देन इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो हमारा अगला इडियम है लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल का मतलब होता है वेरी फास्ट एंड क्रेजीली, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होना, फास्ट होना, उसे कहा जाएगा लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है द लायंस डेन। द लायंस डेन का मतलब होता है अ प्लेस विच इज़ अनकंफर्टेबल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ आपको खतरा है या फिर वो जगह जो है वो अनकंफर्टेबल है, उसे कहा जाएगा द लायंस डेन। देन इसके साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला ईडियम है ब्लाइंड एज अ बैट। ब्लाइंड एज अ बैट का मतलब होता है अनकॉन्शियस टू समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में पता न होना, ध्यान न देना, उसे कहा जाएगा ब्लाइंड एज अ बैट। देन हमारा अगला इडियम है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इस इडियम का मतलब होता है टू हैव सफिशेंट मनी टू प्रिवेंट स्टार्वेशन और हंगर, यानी कि इतना सफिशेंट मनी होना, इतना पैसा होना कि आप जो है वो अपनी भूख मिटा सको, अपनी भूख दूर कर सको, आपको भूखा न रहना पड़े, इतना अमाउंट होना, उसे कहा जाएगा कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो हमारा अगला ईडियम है गेट योर गोट। गेट योर गोट का मतलब होता है इरिटेट समबडी, यानी कि किसी को परेशान करना। देन अगला है आई कुड ईट अ हॉर्स। आई कुड ईट अ हॉर्स का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हंग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा भूखा होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है यू कान टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, यानी कि यू कैन नॉट मेक अदर्स चेंज देयर हैबिट्स, यानी कि आप दूसरों को जो है वो उनकी आदतें चेंज करने के लिए नहीं कह सकते या फिर उन्हें ऐसा नहीं करवा सकते, उसे कहा जाएगा यू कान टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है कैटनैप। कैटनैप का मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप यूजुअली ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय में बहुत ही कम समय के लिए सोना, यानी कि जब आप बहुत ही कम समय के लिए एक नैप लेते हो, उसे कहा जाएगा कैटनैप। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग का मतलब होता है यूज टू रिफर अ टाइम व्हेन समवन हैज़ नथिंग टू से, यानी कि उस समय को दर्शाता है जब किसी व्यक्ति के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। ऐसे सिचुएशन को दर्शाने के लिए जो है वो कैट गॉट योर टंग इस इडियम का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है ब्रिंग होम द बैकन। ब्रिंग होम द बैकन का मतलब होता है टू गो आउट एंड अर्न अ लिविंग और अर्न मनी फॉर द फैमिली, यानी कि बाहर जाकर पैसे कमाना, अपने लिए कमाना, अपनी फैमिली के लिए कमाना, उसे कहा जाएगा ब्रिंग होम द बैकन। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो हमारा अगला इडियम है रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। इसका मतलब होता है टू कैरी ऑन इन अ डिसऑर्गेनाइज मैनर, यानी किसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो हैंडल करना, कैरी करना। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है टू ईट अ लॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना। देन इसके बाद है नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी कि इसका मतलब होता है इट इज़ एन एडवाइस टू बी ग्रेटफुल फॉर गिफ्ट,
यानी कि एक एडवाइस है, एक सलाह है कि आपको जो है वो गिफ्ट्स के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू पीपल हु अराइव अर्लियर आर द वंस हु गेट द बेस्ट डील्स। यानी कि उस चीज़ को रेफर करता है कि जो लोग जल्दी आते हैं उनको हमेशा बेस्ट डील मिलती है, यानी कि उनको हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। देन इसके बाद अगला है लव मी लव माई डॉग। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट समबडी अनकंडीशनली, यानी कि किसी को बिना स्वार्थ के अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, उसे कहा जाएगा लव मी लव माई डॉग। देन इसके बाद अगला इडियम है डेड एज अ डोडो। डेड एज अ डोडो का मतलब होता है नो लॉन्गर अलाइव और एग्जिस्टिंग, यानी कि जो चीज़ अब एग्जिस्ट नहीं करती या फिर अभी अस्तित्व में नहीं है, ऐसी चीज़ों को कहा जाएगा डेड एज अ डोडो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है वैग द डॉग। वैग द डॉग का मतलब होता है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम समथिंग दैट इज बैड, यानी कि किसी बुरी चीज से अपना ध्यान हटाना, उसे कहा जाएगा वैग द डॉग। देन इसके बाद है नो रूम टू स्विंग अ कैट। नो रूम टू स्विंग अ कैट का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल प्लेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस होना, बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह होना, उसे कहा जाएगा नो रूम टू स्विंग अ कैट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है ऑल बार्क एंड नो बाइट। इसका मतलब होता है थ्रेटनिंग, अग्रेसिव बट नॉट विलिंग टू एंगेज इन अ फाइट। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी है, अग्रेसिव है, यानी कि गुस्से वाली है, लेकिन फाइट करने की, लड़ने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है, उसे कहा जाएगा ऑल बार्क एंड नो बाइट। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। इसका मतलब होता है टू विश फॉर थिंग्स डज नॉट यील्ड टू एनीथिंग। यानी कि बहुत सारी चीज़ों चीज़ों की इच्छा रखना, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का डिज़ायर रखना, लेकिन मेहनत किसी के लिए भी नहीं करना, उसे कहा जाएगा इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। देन इसी के साथ नेक्स्ट इडियम की ओर जाते हैं। तो हमारा अगला इडियम है टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है इट रेफर्स टू समथिंग टर्निंग अपसाइड डाउन, यानी कि ये उस चीज़ को रेफर करता है जो उल्टा टर्न हो सकता है, ऐसी चीज़ों को कहा जाएगा टर्न टर्टल। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। देन इसके बाद हमारा ईडियम है मैंस बेस्ट फ्रेंड। मैंस बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है इट रेफर्स टू एनिमल्स दैट आर ऑफ यूज ऑफ टू ह्यूमन बींग्स, मोस्टली यूज टू एड्रेस डॉग्स। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स को रेफर करने के लिए बताया जाता है जो एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है, और मोस्टली जो है वो डॉग्स के लिए ये बात कही जाती है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है टू वेट, यानी कि इंतजार करना। देन नेक्स्ट है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्ट एनर्जी ऑन समथिंग दैट हैज़ नो चांस ऑफ सक्सीडिंग। यानी कि ऐसी चीज़ पर मेहनत और अपनी एनर्जी ज़ाया करना जिस चीज़ का सक्सेस होने का कोई भी चांस नहीं है, उसे कहा जाएगा फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो कभी भी होने ही नहीं वाली, उसे दर्शाने के लिए कहा जाएगा व्हेन पिग्स फ्लाई। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला ईडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है इट्स बेस्ट टू लीव अ सिचुएशन एज इट इज इफ डिस्टर्बिंग इट माइट कॉज ट्रबल। यानी कि ऐसी सिचुएशन को जो है वो छोड़ना ही अच्छा होता है जो आपको डिस्टर्ब करे या फिर आपके लिए परेशानी खड़ी करे, उसे कहा जाएगा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर। तो हमारा अगला इडियम है विपर इन बॉजम। विपर इन बॉजम का मतलब होता है अ पर्सन हु डिसीव्स यू आफ्टर रिसीविंग हेल्प फ्रॉम यू। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपसे ही मदद पाकर आपको ही इग्नोर करे, आपका ही तिरस्कार करे, उसे कहा जाएगा विपर इन बॉजम। देन इसके बाद हमारा अगला इडियम है मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस का मतलब होता है सिली एक्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तुच्छ व्यवहार करना, उसे कहा जाएगा मंकी बिजनेस। देन अगला इडियम है
गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है समथिंग इज गेटिंग वर्स दैन यूजुअल, यानी कि कोई चीज़ जो है उससे भी ज़्यादा बुरी हो जाना, उससे भी ज़्यादा बिगड़ जाना, उसे कहा जाएगा गो टू द डॉग्स। देन अगला इडियम है डॉग टायर्ड। डॉग टायर्ड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाना, उसे कहा जाएगा डॉग टायर्ड। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो हमारा अगला इडियम है थ्रो टू द वुल्व्स। थ्रो टू द वुल्व्स का मतलब होता है सैक्रिफाइस समवन टू सेव और बेनिफिट समबडी एल्स, यानी कि किसी और व्यक्ति का सैक्रिफाइस कर देना, किसी और व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए या फिर उसके फायदे के लिए। देन इसके बाद अगला इडियम है डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग का मतलब होता है अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यानी कि ये जो ईडियम है वो कंपटीशन को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, कंपटीशन को रेफर करता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ईडियम की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला ईडियम कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब होता है समवन इज एग्जैजरेटिंग और रेजिंग अ फॉल्स अलार्म अबाउट समथिंग, यानी कि कोई व्यक्ति जब जो है वो किसी चीज़ के बारे में झूठी बात बताता है, उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताता है, उसे कहा जाएगा क्राई वुल्फ। देन इसके बाद अगला इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, रिडिकुलस और अनबिलीवेबल स्टोरी, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रिडिकुलस है और अनबिलीवेबल है, यानी कि जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसी स्टोरी को कहा जाएगा कॉक एंड बुल स्टोरी। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो हमारा अगला इडियम है पुल पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर और सिक्वेंस, यानी कि गलत मैनर में कोई काम करना, कोई चीज़ करना, उसे कहा जाएगा पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला इडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है टू मच हैवी रेन, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, उसे कहा जाएगा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर। तो हमारा अगला इडियम है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है वेस्ट वंस एफर्ट्स बाय परसुइंग द रॉन्ग थिंग और पाथ, यानी कि मेहनत को वेस्ट करना, गलत रास्ते को चुनकर, उसे कहा जाएगा बार्क अप द रॉन्ग ट्री। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट इडियम की ओर। तो हमारा इडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है फेक क्राई, यानी कि झूठ मूठ का रोना, उसे कहा जाएगा क्रोकोडाइल टीयर्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।